हेलो। यहाँ पर सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए एक प्रश्न बनता है पेपर नंबर 21 का। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का परिचय देकर उसमें मीरा का स्थान बताइए, अथवा कृष्ण भक्ति आंदोलन का परिचय देकर मीराबाई का स्थान बतलाइए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपके साथ यह बात करनी है कि हमने आगे जब हमारा सेमेस्टर 3 और 4 थे उस वक्त हमने भक्ति काल के विषय में बातें की हैं, और भक्ति काल के विषय में हमने कुछ समझा है, यानी कि उसके विषय में, भक्ति काल के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। तो यह भक्ति आंदोलन का परिचय या फिर भक्ति काव्य परंपरा की ही बात है। तो यहाँ पर हम आगे के हमारे ज्ञान को भी याद करेंगे और उसके मुताबिक याद करके हम आगे प्रश्न करेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ हम अपनी स्मृति पर चलेंगे और कुछ यहाँ पर जो थोड़ा सा नवीन है उसके विषय में बातें करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें प्रस्तावना हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कवि और मीराबाई और उपसंहार के को लेकर इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर की हम शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। श्रीमद् भागवत की रचना से कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसी ग्रंथ के आधार पर भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति साहित्य परंपरा टिकी हुई है। बारहवीं सदी में विद्यापति से प्रारंभ कर विद्यापति द्वारा पल्लवित होते हुए सूरदास द्वारा पूर्ण विकसित होकर अष्टछाप कवियों द्वारा समाजभिमुख होकर मीराबाई द्वारा विरह की आग में तपकर रसखान आदि कवियों से होकर यह परंपरा आज भी प्रवाहित है। इस परंपरा के प्रतिनिधि कवि सूरदास है, मगर मीरा का स्थान भी अभूतपूर्व माना जाता है। अब हम देखते हैं हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कवि और मीराबाई। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य की परंपरा को 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव ने गीत गोविंद लिखकर विशेष रूप से प्रेरित किया। संस्कृत में राधा कृष्ण संबंधी यह प्रथम रचना है। विद्वानों का अनुमान है कि कवि को इस रचना की प्रेरणा लोकगीतों और लोक कथाओं में मिली है। विद्यापति इसके विषय में अब हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें विद्यापति, सूरदास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, श्रीभट्ट, मीराबाई, रसखान आदि के विषय में चर्चा करनी होगी। तो यहाँ पर हम इन सभी के विषय में चर्चा करते हैं। विद्यापति के विषय में देखते हैं। इस लोक परंपरा को 14वीं-15वीं शताब्दी में विद्यापति ने कृष्ण राधा संबंधी अपने पदों की भावधारा में ढाल दिया। हिंदी में कृष्ण काव्य संबंधी गीति काव्य परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक कवि विद्यापति ही है।
और राधा के मधुर रूप को उन्होंने लोक परंपरा में रस सिक्त कर दिया। सूरदास के विषय में देखें तो विद्यापति के बाद हिंदी कृष्ण काव्य के प्रथम बड़े कवि सूरदास हुए। सूरदास की प्रतिभा का विकास पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य के संस्पर्श से हुआ। सूरदास ने गोपाल कृष्ण के गोकुल, वृंदावन और मथुरा के जीवन से संबंधित संपूर्ण आख्यान को सुसागर नामक अपनी कृति में प्रस्तुत किया है। कथा की सामान्य रूपरेखा श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है, किंतु प्रसंगों और विवरणों को उन्होंने अपनी प्रतिभा से मौलिकता दी और ये भक्तों को पद गायन सिखाते थे। 1535 में गोस्वामी विठलनाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा लेकर अष्टछाप में सम्मिलित हो गए थे। प्रसिद्ध है अकबर के दरबार के गायक तानसेन इनके पास आकर पद गायन की शिक्षा लेते थे। इनके पद गोविंद स्वामी के पद नाम से संकलित है। ब्रज भाषा का लालित्य इनमें अद्भुत ढंग से विद्यमान है। अब हम देखते हैं चित स्वामी। ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर अष्टछाप में सम्मिलित हो इन्होंने संगीत में अपने आप को समर्पित कर दिया। कीर्तन के लिए 200 पदों की रचना की। इनकी भक्ति की तन्मयता की बहुत किंवदंतियां प्रचलित है। अब हम देखते हैं चतुर्भुजदास। प्रसिद्ध है कि ये कुंभदास के सबसे छोटे पुत्र थे। खेती बाड़ी करते और भजन कीर्तन में समय बिताते थे। पिता ने इन्हें गायन विद्या और पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिलाई थी। इनके पदों का संग्रह चतुर्भुज कीर्तन संग्रह के नाम से प्रकाशित है। इनमें कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक की लीला का गायन है। अब हम देखते हैं श्री भट्ट। कृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन करने वाले मधुर भाव के कवि है। इनका संबंध निम्बार्क संप्रदाय से है। इनकी रचना युगल शतक बहुत प्रसिद्ध हुई। अब हम देखते हैं रस खान। रस खान के जन्म, शिक्षा, दीक्षा, निधन आदि का प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किंतु रस खान रचित प्रेम वाटिका के आधार पर कहा जाता है कि हुमायूं के समय में वे मौजूद थे। देखी गदर हित साबीबी दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह वंश की ठसक छोड़ी रस खान। बादशाह वंश की ठसक छोड़कर ये कृष्ण प्रेम के दीवाने हो गए थे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इनका असली नाम इब्राहिम खां था और ये दिल्ली छोड़कर गोवर्धन धाम चले गए थे। प्रसिद्ध है कि इन्होंने विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। इनकी 4 रचनाएं प्रसिद्ध है। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टधाम। इनमें भक्त और कवि का अद्भुत समन्वय है और इनकी रचनाओं में व्रजधाम कविता का रस सौंदर्य छलक पड़ता है। राधा और कृष्ण की प्रेम भक्ति के ऐसे मधुर गायक हिंदी में कम हुए हैं। अब हम देखते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1504 से लेकर 1558 तक के बीच का समय कहा जाता है। इनका जन्म राजस्थान में राव रत्न सिंह के घर में हुआ था। उनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से
1516 में हुआ। दुर्भाग्यवश 7 वर्ष के बाद मीरा विधवा हो गए और जीवन भर संघर्ष झेलते रहे। लोक लाज और कुल की मर्यादा छोड़कर उन्होंने अपने को कृष्ण भक्ति में समर्पित कर लिया। मीरा की भक्ति में तन्मयता और एक निष्ठता है तथा दूसरा कोई नहीं। एक निष्ठता है तथा गीति काव्य का मधुर रस। मीरा के काव्य का मूल स्वर है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं। इनकी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित है। इनकी तुलना आलवार भक्ति आंडाल से की जा सकती है। इनकी भाषा राजस्थानी गुजराती मिश्रित ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कृष्ण भक्ति काव्य की परंपरा अत्यंत समृद्ध है, जिसके अंतर्गत अनेक कवियों के नाम उल्लेखनीय है, जैसे हरिव्यास देव, परशुराम देव, हितू हरिवंश, दामोदर दास सेवक कवि, हरिराम व्यास, ध्रुवदास, नेही नागरीदास, स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, विठल, विपुल, बिहारी नदास, भक्ति कवि नागरीदास, रामराय, सूरदास, मदन मोहन गदाधर, भट्ट, चंद्रदास, नरोत्तम दास, भगवान दास, माधवदास माधुरी, ब्रजवासी लाल आदि। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष का अद्भुत विकास हुआ। भक्ति की मधुरता ने इस कविता को लोक हृदय में स्थापित कर दिया और संगीत की राग रागिनियों पर इन शास्त्रीय संगीत के गायकों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। संगीत और काव्य का इन कवियों के हाथों अद्भुत विकास हुआ। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य की जो परंपरा भक्ति काल में शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे रीतिकालीन श्रृंगारी काव्य में परिणित हो गई। रीतिकाल में आकर कृष्ण और राधा भक्ति के प्रतीक न रहकर श्रृंगार के प्रतीक हो गए। रीतिकाल के बाद आधुनिक काल में भी कृष्ण काव्य का सृजन हुआ और युगीन परिस्थितियों ने दृष्टिकोण में बदलाव पैदा किया। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुआ।